मित्रों नमस्कार, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। हमारे साथ देश के प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर, बॉलीवुड और पॉलिटिकल प्रेडिक्शन जो करते आए हैं, और अभी क्योंकि कोरोना काल का समय था तो इन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस पॉलिटिकल और बॉलीवुड को हटके इन्होंने हेल्थ वाइज भी, हम लोग ने इनसे नवंबर में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उस टाइम में इन्होंने बोला था कोरोना जो थर्ड वेव है वो शांति से निकल जाएगा। तो हम लोग आपको प्रणाम करते हैं और वेलकम टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे आज हम लोग हैं दिल्ली के ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एरिया है जहाँ पे सब मिनिस्टर्स और उनके फ्लैट्स हैं। तो आज उनसे मुलाकात भी होगी हमारी, एक दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। तो उससे पहले हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप कोरोना के बारे में आप दोबारा से बताएं, आपका क्या रहा और उसके बारे में। सर, मैंने 2 दिसंबर को आपसे हमारा इंटरव्यू हुआ था और हमने आपको ये बोला था कि फरवरी मार्च तक इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये किसी को इतना डेंजर नहीं है जितनी हवा बनी हुई है, और वो रिज़ल्ट आपके सामने है। और आज फरवरी में ही हम इंटरव्यू कर रहे हैं आपके साथ दोबारा। विदाउट मास्क कर रहे हैं, वैसे हम लोग ने मास्क पहने हुए थे। विदाउट मास्क कर रहे हैं और उसमें आप देख लीजिए कि दिल्ली अब पूरी तरह से खुल चुकी है, स्कूल भी बच्चों के खुल चुके हैं। तो इसलिए जो प्रेडिक्शन आपको की थी वो प्रेडिक्शन आपके सामने है, और हमारे पास आपकी रिकॉर्डिंग होती है तो प्रूफ भी होता है कि हम कहीं अपनी प्रेडिक्शन से हट तो नहीं रहे। तो इसलिए आने वाले टाइम में भी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। कोरोना से हमें डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मास्क ज़रूरी है और अपना दूरी ज़रूरी है, बाकी इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी कुछ राशियाँ हैं, जैसे आने वाले टाइम में आफ्टर अप्रैल जो है वो मेष राशि पे और आपका सिंह राशि पे थोड़ा इफेक्ट डालेगी। तो वो लोग अपना ध्यान रखें, कहीं इन्वेस्ट ना करें ज़्यादा, और किसी से उधार ना लें, ना किसी को उधार दें, और ना ही अपना किसी लॉन्ग उस पर जाएं जर्नी पे, और अपना सेहत का ध्यान रखें। हेल्थ के लिए उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, और अपना पीसफुल रहें, ईश्वर का नाम लें और लोगों को साथ जुड़ें और लोगों की सेवा भाव करें जिससे कि उनके कष्ट कम हो जाएं। और ये सब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। गुरशरण जी, अभी हम लोग ने जब शुरू किया तो हम लोग सीधा नववर्ष पे आए थे। आपको मालूम है कि देश की एक मशहूर कलाकार जो भारत रत्न लता मंगेशकर जी का पिछले दिनों निधन हुआ। लंबी आयु, उन्होंने अपना मतलब जीवन काल बहुत अच्छा बिताया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री सब लोगों ने एक ऐसा बोला कि एक वॉइड हो गया है। तो आप भी क्योंकि कला प्रेमी हैं और आप उसके बारे में कुछ, अपन लोग पहले तो 2 मिनट मतलब तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं आपकी तरफ से, और मैं संजय अग्रवाल, हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं कि उनकी तरह हमारे भारत की एक सुरीली आवाज़ चली गई है, लेकिन जैसे जो जीवन में आएंगे तो वो जाएंगे। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे लता जी के बारे में? देखो जी, उनका हमारे देश में काफ़ी योगदान रहा है कला के क्षेत्र में, वॉइस के क्षेत्र में, और वो तो एक ईश्वर की उन पे अटूट कृपा थी जो वो हम सबको अपने गाने के राही हमें मोहित करते लेते थे, और हम लोग बहुत उनसे प्रसन्न थे। उन्होंने देश की बड़ी सेवा की है। मैं ईश्वर से यही कहता हूँ कि उनको अपने चरणों में निवास दें, और बाकी जो भी लोग आगे भी हैं वो उनसे प्रेरणा लें ताकि वो भी उस तरह देश की सेवा करें। सर, दूसरी चीज़, अभी हम लोग जो हैं भारत में 10 तारीख को, 10 फरवरी को 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और हमारे नज़दीक जैसे गाज़ियाबाद है वो यूपी के अंडर आता है, उत्तर प्रदेश एक बड़ी जनसंख्या है वहाँ पे। उसके अलावा मणिपुर है और गोवा है, उत्तराखंड है और पंजाब है। क्योंकि पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा मैं कि मेरे माताजी पिताजी जो लोग थे वो अनडिवाइडेड पंजाब में उनका जन्म हुआ, जो कि उस समय उसको पेप्सू बोलते थे, शायद ईस्टर्न पटियाला। और महाराजा पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बारी संभाली हुई थी कांग्रेस की पंजाब में। अब लेकिन कुछ शायद सितारों का फेरबदल रहा, जिससे कि उनकी आखिरी में जाके अब वो इस टाइम मतलब चुनाव शायद लड़ रहे हैं। तो आप कुछ विश्लेषण देना चाहेंगे चुनावों को लेके? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी में तो बीजेपी का ही रहेगा, कि बीजेपी ही जीतेगी, और जैसे भी है गवर्नमेंट बनाने की पूरे चांस है।
और जो उत्तराखंड है उसमें थोड़ा कांग्रेस प्लस कर सकती है पहले से, और हो सकता है कि क्योंकि कांग्रेस को भी हराना वहाँ इतना आसान नहीं है। और गोवा में भी टक्कर पूरी है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी के भी चांसेस हैं, उनको हराना हम लाइटली नहीं ले सकते, कांटे की टक्कर है। पंजाब में आपको क्यों लग रहा है कि केजरीवाल की सरकार का चांस बना है? एक्चुअली क्या है कि लोग जो है ना वो थोड़ा थक चुके हैं बीजेपी से, कांग्रेस से, तो वो श्रोमणी अकाली दल से, वो चाहते हैं कि एक बार हम इनको भी चांस दें। और कुछ भगवंत मान के स्टार भी थोड़ा फेवरेबल तो है ही, आप देख लो कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, और बड़े ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि जो कैंडिडेट डिक्लेयर्ड हैं, हाँ। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया समझ लीजिए उनको, हाँ जी। जो बना जा रहे चले गए, तो आपने कहा भगवंत मान कैसे कहाँ से कहाँ राइज करा है उन्होंने। तो अभी हम देख रहे हैं कि उसके अलावा जो नया ये समझ लीजिए 2014 में 2011-12 में जो क्रांति आई, उसके बाद जो चेहरे नए चेहरे आ रहे हैं। अब कांग्रेस के तो नवजोत सिद्धू जी हैं, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उधर, जो कि अपने कांग्रेस की जो वो कहते हैं कि मैं मैडम सोनिया गांधी की तरह हूँ, जैसे स्टेट में जैसे वो इंडिया में है। तो सिद्धू जी वर्सेस चन्नी जहाँ कैप्टन साहब का, अभी आपको उधर क्या ट्रायंगुलर फाइट में मेरे को तो चन्नी साहब दिख रहे हैं। नहीं, चन्नी साहब जो हैं वो भी लोग वो उससे जो कोटे से आते हैं और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, और उन्होंने 4 महीने में जो काम किया है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुलाने की कोशिश की है। बाकी ये है कि चन्नी जी भी पकड़ तो अच्छी है उनकी, तो कांटे की टक्कर मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि लेकिन किसी पार्टी को हल्के में नहीं आप ले सकते। हाँ, जो आपने बोला बात कि लोग नई चीज़ ट्राई करना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि हरदम नई जो मेडिसिन है, हाँ, तो केजरीवाल जी की मेडिसिन नहीं है। हाँ, पंजाब की अपनी समस्याएं हैं, और मणिपुर में मेरे को बीजेपी ही दिख रही है। हाँ, मणिपुर में बीजेपी दिख रही है। और बाकी मैंने केजरीवाल का आपको लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि 150 के करीब एमसीडी में सीटें आएंगी। अभी वो क्या है कि मैं एमसीडी का मुद्दा नहीं छेड़ना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि अभी लोग जो हैं ये 10 मार्च का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसपे सारा जो हमारा भारतीय जनता पार्टी जो उनका समझ लीजिए विनिंग कार्ड है, जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं और जो उनकी टीम ऑफ मिनिस्टर्स है जी, तो वो रिफ्लेक्शन आएगी 10 मार्च को। देखो जी, उम्मीद तो पूरी है कि बीजेपी यूपी में तो आएगी, और गोवा में और पंजाब में तो नहीं है, और गोवा में कांटे की टक्कर है, तो वहाँ भी आम आदमी पार्टी कोई जोश ना दिखा दे, तो इसलिए वहाँ भी आम आदमी का कुछ बना हुआ है थोड़ा सा। और बाकी उत्तराखंड में थोड़ा कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस को आप डिनाई नहीं कर सकते। ये है आपका जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और कुछ स्टेट्स में वो बना हुआ है, प्रथा चली आ रही है कि एक बार एक स्टेट में एक जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, फिर अगली बार लोग उससे निराश हो जाते हैं। हाँ, वो बस उनके वादे नहीं पूरे कर पाते, और फिर लोगों क्योंकि वो छोटा स्टेट है और वहाँ के लोग एकदम निहायती शरीफ, जो भारत के लोग में से जैसे स्टेट वाइज अगर करा जाए उनका आलंकन, तो उसमें वो लोग बेचारे, उनकी ज़्यादा मांगे नहीं है। देखो, उसमें एक चीज़ ये भी है कि 3 मुख्यमंत्री आए, लोगों को थोड़ा वो भी नागवारा रहा कि मुख्यमंत्री एक ही हमारे देश होना चाहिए प्रदेश में, और कुछ बाकी मोदी जी ने विकास तो किया ही है। अब विकास के नाम पे उनको अगर लोग पसंद करते हैं, क्योंकि केदारनाथ में उन्होंने काफ़ी सुधार किया मोदी जी ने, और अब दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंचाने जा रहे हैं, 210 किलोमीटर का रन कर रहे हैं, जो कि 268 है अभी। और इन चीज़ों को देख के ये चीज़ें काउंट तो करती हैं, क्योंकि विकास आजकल आम आदमी को क्या है, वो कहता है रोटी तो मैंने खुद ही कमानी है, मेरे को एक सड़क चाहिए, पानी बिजली चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसको मिलनी चाहिए, और वो चाहता है कि मेरी स्टेट का जो है विकास होना चाहिए। डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। हाँ, यूपी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। हाँ, तो उसका इफेक्ट देखो, यूपी में तो अब किसी से भी पूछो, कहता है यार गुंडागर्दी खत्म होगी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया हो गया, पीसफुल हो गया। और अब वाकई में योगी जी तो तुम्हें पता ही है, मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार चली रही है, तो उससे बेनिफिट ही होगा योगी आने से, आने वाले टाइम में यूपी को।
बेनिफिट ही होगा। एज ए कंट्री हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। एज ए कंट्री तो मैंने कई इंटरव्यू में बोला है कि 2029 तक हमारा देश जो है वो बहुत आगे जाने वाला है। आप लोग सोच नहीं सकते। आप मेरे इंटरव्यू को संभाल के रखना और आप याद करेंगे कि हाँ, किसी ने 2020 से लेके बोलना शुरू किया था कि हिंदुस्तान जो है वो काफ़ी आगे पहुंचने वाला है और वो आपको दिखाई देगा। अभी विश्व गुरु की तरफ हम लोग बिल्कुल पड़े हैं। हाँ बिल्कुल। और अभी जो क्योंकि है हिंदुस्तान में देखो किसी चीज़ की कमी नहीं है। अभी आपको पता होगा कि आप गाड़ी नहीं बुक कराने जाओ तो 8-8 महीने की वेटिंग है। तो वो भी मोदी जी ने उसको ये कर दिया कि जो चीज़ हमें वहाँ से डिपेंडेंट है उसको अपने देश में ही बनाओ, मेक इन इंडिया बनाओ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो उससे सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते, चाहे उसके लिए वो कुछ भी है। अगर हमारी सुरक्षा ही नहीं होगी तो हम अमीर होकर भी क्या करेंगे या संभाल के भी क्या करेंगे। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75वें साल का जश्न मना रहे हैं पूरा देश। जी जी। और अभी मोदी जी की जो थिंकिंग है, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग मैं बोलूँगा, तो उन्होंने बोला है अभी अमृत काल जो अगले 25 साल जब भारत को आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, हाँ जी, उसकी भी एक वो चल चुकी है, मतलब प्लानिंग चल रही है। और किस तरह से इंडिया should project itself in the world। देखो वहाँ तक तो विश्व गुरु ये बन ही जाएगा हिंदुस्तान। वहाँ तक तो जो लोग चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ें तो सारी तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएंगी। अभी मैं आपको बताता हूँ H2RE है जो फ्यूल आ रहा है, हाँ जी, उसमें हाइड्रोजन वाला, उसमें इतनी प्रोग्रेस हो रही है कि वो समझ लो गाड़ी फ्री चलेगी। 30 पैसे 40 पैसे 50 पैसे पर किलोमीटर एवरेज आएगी। तो उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। ये चीज़ें कभी किसी ने सोची नहीं। हमारा डेप्रिसिएशन जो लॉस है वो 70% हमारा उसी में चला जाता है, क्रूड ऑयल में ही। आज क्रूड जो है वो $90 पहुंच गया है। और देख लो मोदी जी ने वो पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ने दिया जो कि पहले एकदम बढ़ता जा रहा था। तो सब चीज़ कंट्रोल तो हो रही है। और गवर्नमेंट ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, काम कर रही है, लेकिन लोगों को वो लात खींचने की आदत है, वो रहेगी। अभी हम लोग थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं खोसला साहब और मैं संजय अग्रवाल। अभी हम लोग आपको इसके बाद रुक के कुछ इंटरव्यू करेंगे जिसमें ज्योतिष गुरु गुरशरण जी बताएंगे थोड़ा बजट के बारे में, जो भी उस सेक्टर्स में बताना चाहेंगे। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जो एक हम लोग विजन इंडिया के बारे में जो बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो सीरीज़ होगा उसमें, तो हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आपके पास दोबारा आते हैं। धन्यवाद सर, 1 मिनट।